अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब हम इसराइल की इंसानियत दुश्मनी को देखते हैं, जब उनकी मुसलमानों के साथ हम दुश्मनी देखते हैं कि किस तरह से वो लेबनान के अंदर, गाज़ा के अंदर लोगों को शहीद कर रहे, बल्कि आप ये समझें कि ना सिर्फ़ मुसलमानों को बल्कि क्रिश्चियनिटी के पीछे भी हाथ धो के पड़े हुए हैं। लेकिन रात को एक बहुत ही दिल को गमगीन कर देने वाला वाक़या जो है वो नज़रों से गुज़रा। अल जज़ीरा इंग्लिश ने इसकी कवरेज की। वाक़या कुछ इस तरह से है कि इसराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं, यानी कि वज़ीर बराए कौमी सलामती, नाम जिनका मैं अपनी ज़ुबान पर लेना नहीं चाहती लेकिन मजबूरी है इस टाइम पे, इत्मार बिन गवीर। इत्मार बिन गवीर जो हैं, उसने अपनी बर्थडे 50वीं बर्थडे सेलिब्रेट की और जो केक उसने बनवाया, उस केक के ऊपर एक अलामती निशान दिखाई देगा आपको, अभी मैं ऊपर दिखाऊँगी भी। उस अलामती निशान को यानी कि वो फांसी का फंदा बनाया गया है और उसने अपनी 50वीं सालगिरह के ऊपर उस कानून को सेलिब्रेट किया, उस खुशी को सेलिब्रेट किया जो पिछले दिनों एक मतनाज़ा कानून जो है वो पास किया गया, जिसके मुताबिक फ़िलिस्तीन से पकड़े जाने वाले जितने भी कैदी होंगे उनको फांसी दी जाएगी। तो उस कानून को इसने सेलिब्रेट किया अपनी 50वीं सालगिरह के मौके पर और जिस इलाके में इसको सेलिब्रेट किया गया उसका नाम है, इसराइल का इलाका है इम्यूनम। इम्यूनम के अंदर उसको ये केक पेश किया गया और उस केक के साथ उसने तस्वीरें-शस्वीरें बनाई और बड़ी पार्टी-शार्टी की और आप देख सकें हम कि इसकी वीडियो मैं आपको ऊपर दिखाऊँगी भी और आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो इंसानों के साथ, मुसलमानों के साथ इनकी दुश्मनी जो है वो ये सामने मैंने कहा है ना दिखा-दिखा के सब करते हैं। ये पहले मारते हैं, आप देखें ना इनके जो इसराइल के फ़ौजी हैं वो भी क्या करेंगे, पहले उस जगह पे हमला करेंगे, वहाँ पे लोगों का कत्लेआम करेंगे, उनको पकड़ेंगे और कुछ उनकी साथ में वीडियो शूटिंग वाले जो आर्मी के फ़ौजी जो हैं उनके खड़े होते हैं, जो उनकी शूटिंग कर रहे होते हैं और फिर वो शूटिंग करके पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि ये देखें हमने ऐसे कर दिया और ये है आप हम सब की बेबसी। मैं इस बेबसी को अपने लिए एक सज़ा समझती हूँ। मैं कहती हूँ कि इतने ज़्यादा इस्लामी ममालिक के होते हुए इस कदर ज़ुल्म व सितम है, हर कोई अपने मफ़ाद के लिए लड़ रहा है, अपने लिए बात कर रहा है, लेकिन इन मज़लूमों के लिए कोई भी उस तरह से वाज़िया पॉलिसी हमें नज़र नहीं आती। देखें जो बहादुर ममालिक हैं, जैसे अब ईरान के ऊपर उन्होंने हमला किया था, ईरान ने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ये मज़लूम ममालिक जिनका कोई भी अल्लाह के सिवा मेरे ख़्याल से नहीं है, तो उनके हालात आप चेक करें और इनकी सेलिब्रेशन और इनका दुनिया को दिखा-दिखा के ये सब कि हम क्या हैं और हम किस तरह से इंसानियत को बर्बाद कर देंगे। और आपको लगेगा कि इसराइल जो है ना उसको हर ऐसी चीज़ से नफ़रत है। मैं एक इंडियन जो एक तजिया निगार है उनको सुना, वो ये कह रहा था कि इसराइल को हर एच से नफ़रत है, यानी ह्यूमन से, हिज़्बुल्लाह से, हौती से, अच्छा जी हमास से। मतलब वो कहते हैं कि उसने कहने का मकसद उसका ये था कि तमाम ह्यूमैनिटी से जो है वो इसराइल को नफ़रत है। तो तमाम इंसानियत दिल में दर्द रखने वालों को इसके ख़िलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। मेरा मकसद था आप तक इस खबर को पहुँचाना। शुक्रिया।